सुबह, शाम या दोपहर, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं। आपने भी सुनी होंगी कि इस वक्त एक्सरसाइज करने से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, सुबह सुबह करने से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, या शाम को करने से रिजल्ट आता है। बट रियलिटी में कौन सा वक्त ऐसा है दिन का जिसके अंदर या जिस वक्त पे आप एक्सरसाइज करें तो आपकी बॉडी को बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं, या कुछ ऐसा है भी ये नहीं? यही सारी बातें करेंगे। आप सबको सारी डिटेल्स बताऊंगा। आप देखते रहिए वीडियो, हम जल्दी मिलेंगे म्यूजिक के बाद। वेलकम बैक। तो दोस्तों, जैसा आपने इंट्रो में सुना ही होगा कि आज हम लोग उस वक्त के बारे में बात करने वाले हैं, डे के या दिन का कौन सा ऐसा टाइम है जिस वक्त एक्सरसाइज करने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है या सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं, उस बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, स्पेशली जो घर के बड़े हैं या जो लोग इंडिजीनियस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, वो ज़रूर बोलते हैं कि सुबह सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए या सुबह सुबह जाके वेट लिफ्टिंग वगैरह करनी चाहिए, उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है या ज़्यादा फैट बर्न होता है। बहुत सारे कुछ आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स भी हैं, फिटनेस सो कॉल्ड फिटनेस यूट्यूबर्स, जो कि जो है काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं जिनका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं होता। वो भी बोलते हैं कि सुबह सुबह एक्सरसाइज करने से, सुबह सुबह कार्डियो करने से आपका फैट बर्न ज़्यादा होता है, आपका वेट लॉस ज़्यादा होता है, सुबह सुबह खाली पेट एक्सरसाइज करो। तो ये वीडियो इन मिथ्स को जो कि क्रिएट किए गए हैं या इनके पीछे क्या रीज़न है, उनको बस करने के लिए बना रहा हूँ। और मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, या मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पूछते हैं कि मोइन, हमने सुना है कि सुबह एक्सरसाइज करने से फ़ैट लॉस ज़्यादा होता है, तो क्या सुबह आना शुरू करूँ? मैं सुबह उठ नहीं सकता हूँ। तो सबसे पहली बात जो सब चीज़ों का बेस है, और जो शायद मोस्टली जो चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम है, जो डाउट्स हैं, इनको क्लियर कर सकता है, वो ये है कि आप दिन में किसी भी वक्त वर्कआउट करें, आपकी बॉडी इक्वल अमाउंट ऑफ कैलोरीज ही बर्न करती है। आपकी बॉडी कितनी कैलोरी बर्न कर रही है या कितने टाइम में कितनी कैलोरी बर्न करेगी, इस पर चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो, इस चीज़ का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो जो लोग सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं, उनको कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि उनका फैट लॉस थोड़ा ज़्यादा होता है। यस, कुछ यूट्यूबर्स जो बोलते हैं वो बात सही है एक हद तक, लेकिन उसके पीछे जो रीज़न वो लोग बताते हैं वो रीज़न सही नहीं है जो स्टडीज़ में पाया गया है। सॉरी, उससे पहले रीज़न बताओ। रीज़न मत बोलते हैं ये लोग जिनको नॉलेज नहीं है लेकिन बस बकवास करनी है कि आप सुबह सुबह खाली पेट पे होते हैं, फास्टिंग में होते हैं, आप अगर उस टाइम कैलोरी बर्न करते हैं तो बॉडी जो है वो नेगेटिव कैलोरी स्टेट में चली जाती है और आपका जो है कीटोजन जो है या जो बॉडी की कैटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या होता है, जैसा मैंने आपको पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है कि हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और उसके बाद बहुत स्लो स्पीड से नीचे आना शुरू होता है। अराउंड 6 to 8 आवर्स में वो दोबारा से नॉर्मल में आता है, वर्कआउट अगर आप करते हैं उसके बाद। तो बेनिफिट क्या होता है सुबह वर्कआउट करने का, कि जब आपने सुबह वर्कआउट किया तो सुबह आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे स्पीड से ऊपर आ गया है। उसके बाद अपना डेली आप रूटीन, ऑफिस वर्क है या कोई भी आपका काम है, घर के काम है, वो जब आप करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म की जो स्पीड है नीचे आने की, स्लो डाउन होने की, वो थोड़ी कम हो जाती है। जो 6 से 8 घंटे में मेटाबॉलिज्म नीचे आना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में हम उठ रहे हैं, चल रहे हैं, सीढ़ियाँ भी चल रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं अपने डेली कामों के लिए, तो वो 2-3 घंटे ज़्यादा खिंचता है। और जब मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट रहेगा या ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता रहेगा तो ऑफ कोर्स आपकी कैलोरीज या आपका बॉडी का जो फैट बर्निंग है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा या वेट लॉस ज़्यादा होगा। रही बात बेनिफिट की, सुबह सुबह एक्सरसाइज करने का बेनिफिट एक और भी है कि जिम्स खाली होते हैं या अगर आप पार्क वगैरह में वर्कआउट कर रहे हैं तो वो उनमें ज़्यादा रश नहीं होता है, फ्रेश एयर होती है, तो ये बेनिफिट ज़रूर है। बट हाँ, ये कहना है कि सुबह वर्कआउट करने से और सुबह खाली पेट वर्कआउट करने से आपका फैट लॉस ज़्यादा होगा, ये चीज़ में कोई लॉजिक नहीं है। रही बात उन लोगों की, अब दोपहर, कुछ लोग बोलते हैं दोपहर में वर्कआउट करना बेनिफिशियल है। दोपहर में बेनिफिट करने के अपने बेनिफिट्स हैं, सॉरी, दोपहर में वर्कआउट करने के अपने बेनिफिट्स हैं,
तो जो लोग दोपहर में वर्कआउट करते हैं उनके लिए बेनिफिट ये है कि आप अपना वर्कआउट करें, और वर्कआउट के बाद जो आपको कार्ब लोडिंग करनी होती है वर्कआउट के बाद, या जो कार्ब का लेने का बेस्ट टाइम है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ अपने एक्सरसाइज करने के 1 घंटे के बाद होता है, तो वो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। आप वर्कआउट करके घर पे आएँ, इजीली अपना फ्रेश हों, अपना खाना खाएं। ये जो आपने कार्ब्स और अपनी डाइट में फैट्स वगैरह लिए हैं इस टाइम, ये आपके बॉडी बहुत रेडिली यूज़ कर लेती है, या ये कह सकते हैं कि ये आपके फैट डिपॉजिट्स में ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते हैं। तो आपकी जो फैट गेनिंग है खा के बैठ जाने से नॉर्मली, उससे बेटर होती है कि आप वर्कआउट करके, जो लोग लंच में करते हैं उनकी बॉडी ये फैट डिपॉजिट नहीं करती है। रही बात शाम की, जो शाम को वर्कआउट करते हैं, लेकिन शाम के वर्कआउट करने के अपने बेनिफिट्स हैं, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। लेकिन पहले बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। बेनिफिट सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, आपने दिन भर काम किया है, आपके बॉडी के जॉइंट्स हैं, आपके बॉडी का टेम्परेचर है वो 2 या 3 डिग्री ऊपर होता है, तो आपको वार्म अप बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना पड़ता है। सुबह सुबह उठना जो मुश्किल लगता है वो मुश्किल नहीं है, तो आप आराम से उठ भी सकते हैं। और रही बात वर्कआउट की, तो अपना वर्कआउट करके अपने आप को टायर करके आप घर जाके खाना खा के, जैसे मैंने बताया कि आपकी बॉडी जो कैलोरीज को रेडिली इंटेक करेगी, उसके 1-2 घंटे बाद अगर सो जाते हैं, तो आपको बॉडी को एक्सरसाइज करने के बाद जो रिलैक्सिंग चाहिए, जो आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, आपके मसल्स को, स्पेशली जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं या जो लोग बॉडी बिल्डिंग में हैं, उनके लिए रात का वर्कआउट ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उनकी जो बॉडी को, जो मसल्स को रेस्ट चाहिए, वो ईजिली मिल जाता है। दूसरी बात, जब आप सोते हैं 6 से 8 घंटे, तो आपकी बॉडी 4 घंटे सोने के बाद में ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना शुरू करती है, और वो हार्मोन रिलीज करना शुरू करती है जिससे आपके मसल फाइबर रिकवर भी होते हैं और ग्रो भी होते हैं। तो ये बेनिफिट भी है। साथ साथ डिसएडवांटेज ये है कि कुछ लोगों को शाम को या रात को वर्कआउट करने के बाद नींद जल्दी नहीं आती है, इंसोम्निया जैसा फील होता है। तो देखिए, ये तो बॉडी की जो सिकाडिया क्लॉक है, एक क्लॉक होती है बॉडी की जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करती है। और जैसे मैंने आपको तीनों टाइम के बारे में बता दिया है, सुबह के बारे में, दोपहर के बारे में, शाम के बारे में। सुबह का बेनिफिट है कि आपको सब चीज़ें फ्रेश मिलती हैं, फ्रेश एयर है, सब चीज़, ज़्यादा भीड़ नहीं मिलती है। दोपहर को आपको खाना जो हैवी मील लेते हैं उसके ज़्यादा फैट डिपॉजिट उससे बॉडी में या वो कम होते हैं। रात के बाद आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है बॉडी को। ये तीनों चीज़ें हैं, लेकिन हर बंदे के लिए, क्योंकि हर बंदे की बायोलॉजिकल क्लॉक अलग होती है, हर बंदे के लिए एक्सरसाइज करने का जो बेस्ट टाइम है उसको कैसे जाना जाए, उसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको कोई नासा का एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल तरीका है, अगर आपके पास टाइम है तो देखें, 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि आपके पास दिन में सबसे ज़्यादा टाइम कब निकाल सकते हैं आपके पास कब अवेलेबिलिटी है टाइम की। ये ना करें कि भैया अपनी जॉब छोड़ के या अपने इंपॉर्टेंट काम करके सिर्फ वर्कआउट में लगे हुए हैं। वर्कआउट ज़रूरी है, लेकिन येस ऑफ कोर्स देयर आर अदर नीड्स ऑफ द डेली लाइफ एज वेल। तो पहली बात तो ये देखें कि आपके पास टाइम कम से सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो कब अवेलेबल है, जब आप 30-40 मिनट से लेके 1-1.5 आवर तक निकाल सकते हैं, बेस्ड ऑन कि कितना टाइम है आपके पास में। दूसरा, अगर आपके पास टाइम है तो आप सुबह, दोपहर, शाम, एक हफ्ते या 3 दिन, 4 दिन एक्सरसाइज करके देखें। फील करने की कोशिश करें कि किस एक्सरसाइज के बाद, किस वर्कआउट के बाद आपको सबसे अच्छा फील हुआ है, सबसे अच्छा लगा है, और आपको बॉडी ने कैसे सबसे ज़्यादा रिलैक्स कब फील किया है। उसके बाद में वो टाइम से आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो कब आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है। तीसरी बात कि भैया मेरे दोस्तों, मैं जैसा हमेशा आपको बोलता हूँ कि एक्सरसाइज करें तो सही। सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि सुबह करूं, दोपहर करूं, शाम करूं। वो लोग बोलते हैं सुबह करूं, लेकिन सुबह तो मैं उठ नहीं सकता, नींद बहुत ज़्यादा आती है, शाम को मैं ऑफिस से बहुत ज़्यादा थक जाता हूं। इन सब बहानों में अगर फंसे रहेंगे तो ना तो एक्सरसाइज होगी, ना कोई बॉडी में चेंज होगा। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आप इन चीज़ों पर ध्यान दें। उसके बाद क्या टाइम है, कैसा टाइम आपकी बॉडी के लिए बेस्ट है, उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप किसी भी वक्त एक्सरसाइज करें, किसी भी वक्त वर्कआउट करें, सुबह हो या दोपहर हो या शाम को हो, उस वक्त का, उस डिफरेंस का, उस टाइम के फ्रेम का आपके कैलोरी बर्निंग एक्टिविटी पे या कैलोरी बर्निंग रेट पे, सॉरी एक्चुअली नॉट एक्टिविटी, जो कैलोरी बर्निंग रेट है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो
इस चीज़ से आप बेफिक्र होकर एक्सरसाइज करें। अगर अपने बॉडी के बेस्ट सूटेड टाइम पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जिस टाइम आपको टाइम मिले उस टाइम थोड़ा टाइम निकालें, अपनी बॉडी को ज़रूर थोड़ा टाइम दें। वर्कआउट करना, अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन टाइम्स नाउ डेज। और अगर आपको ऐसा कुछ डाउट है, कुछ और आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं, या ऐसा कोई डाउट है या कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, और मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। और इसी के साथ आपसे अलविदा कहता हूँ, और जब तक हम दोबारा मिलें तब तक के लिए फील द पावर।